अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। तो स्टूडेंट्स, हम जो है वो आईटी सीरीज़ की बुक से जो हम डेटाबेस पढ़नी स्टार्ट की हुई है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम जो है वो देखेंगे कि डेटाबेस क्या होती है, इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं हमारे पास वो क्या होती हैं, इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। और उसके साथ साथ एक बड़ा ही अहम टॉपिक, एक बड़ी ही अहम टर्म जिसे हम डीबीएमएस बोलते हैं, ये क्या होती है और ख़ास करके डेटाबेस और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस होता है, ये सारे पॉइंट्स हम आज की लेक्चर के अंदर जो है कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम डेटाबेस से। पेज नंबर 6 है हमारे पास आईटी सीरीज़ की बुक के ऊपर जो है। तो डेटाबेस क्या होती है हमारे पास, अगर हम देखें तो पहली लाइन में ही उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन उसको आगे डिफ़ाइन जो है वो आगे चार पॉइंट्स के अंदर डिफ़ाइन किया गया हुआ है। पहली लाइन में डेफिनेशन हमारे पास पेज नंबर 6 के ऊपर क्या लिखी हुई है? A database is an organized collection of related data that is stored in an efficient and compact manner. तो चार जो है वो इस डेफिनेशन के अंदर पॉइंट्स आए हैं। डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन, यानी ऑर्गेनाइज कलेक्शन है हमारे पास जो है। दूसरा पॉइंट हमारे पास आया रिलेटेड डाटा है, यानी डाटा का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप होता है। तीसरा पॉइंट हमारे पास आ गया एफिशिएंट फॉर्म में स्टोर किया जाता है। और चौथा पॉइंट आ गया हमारे पास कॉम्पैक्ट फॉर्म में या कॉम्पैक्ट मैनर में स्टोर किया जाता है। तो इन चार पॉइंट्स को हम जो है डिस्कस करते हैं कि ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो पहला पॉइंट जो है वो आगे ही उसने डिटेल में बता दिया हुआ, तो आप इन चारों पॉइंट्स को जो ना याद भी कर लें। डेफिनेशन तो बस वैसे इतनी ही है, लेकिन आप इन चारों पॉइंट्स की आगे मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड ज़रूर कर लें, क्या होते हैं, कैसे हम इनको यूज़ करते हैं, क्या इनका मतलब होता है। तो वो उसने 1 बाय 1 आगे बताया हुआ है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, द वर्ड ऑर्गेनाइज मीन्स दैट द डाटा इज स्टोर्ड इन सच अ वे दैट द यूज़र कैन यूज़ दिस डाटा ईजीली। कि हमारे पास ऑर्गेनाइज फॉर्म में डाटा स्टोर करने से मुराद ये है कि यूज़र जो है वो इस डाटा को आसानी से यूज़ कर सके। ठीक है जी। ऑर्गेनाइज फॉर्म का मैं एक आपको और भी मीनिंग बता देता हूँ कि किसी स्ट्रक्चर के अंदर आपने डाटा स्टोर करना है, ऐसे ही नहीं जहाँ पे मर्ज़ी रोल नंबर लिख लें, जहाँ पे मर्ज़ी नेम लिख लें। आप जब वैसे भी डाटा स्टोर करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ना कॉलम बना लेते हैं, लाइनें लगा के जी यहाँ पे सारे रोल नंबर आ जाएंगे पहली लाइन के अंदर, पहले कॉलम के अंदर जो है। फिर आगे नेम आ जाएंगे, फिर आगे जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर, फिर आगे एड्रेस, फिर जो है CNIC नंबर, फिर मार्क्स एंड सो ऑन। तो ये जो हमने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लिया ना, इसको हम बोलते हैं टेबल है, क्योंकि उसके अंदर फिर हमारे पास कॉलम्स हम पहले बनाते हैं और बाद में फिर हम रोज़ में डाटा स्टोर करना शुरू कर देते हैं, यानी वर्टिकली हम डाटा स्टोर करना शुरू कर देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज फॉर्म में हमने डाटा स्टोर किया। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हम डाटा बाद में यूज़र जो है इसे एक्सेस करेगा, यूज़ करेगा, तो उसके लिए आसानी हो जाए। वरना अगर आप जो है वो इसी तरह रैंडम फॉर्म में डाटा लिख दें, कहीं पे रोल नंबर लिख दिया, कहीं पे एड्रेस लिख दिया, या एक ही कॉलम में कहीं कहीं पे एक स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा हुआ है, एक का नाम लिखा हुआ है, एक का एड्रेस लिखा हुआ है, तो फिर वो मैनेजेबल फॉर्म में नहीं है, वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है। दूसरा पॉइंट आ जाता है फिर हमारे पास, द वर्ड रिलेटेड मीन्स दैट अ डाटाबेस इज नॉर्मली क्रिएटेड टू स्टोर द डाटा अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। यानी आपने फ़र्ज़ कर लें, वो जो अभी मैंने जिस तरह कहा है कि आपने फ़ाइल के ऊपर लाइनें लगा के डाटा स्टोर करना शुरू किया है, तो आप किसी एक चीज़ के बारे में वहाँ पे डाटा स्टोर करेंगे। लाइक आप सिर्फ स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर करेंगे। अच्छा, अगर आप जो है टीचर का डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आप एक और फाइल के ऊपर, यानी एक और पेज के ऊपर दोबारा से उसी तरह की चाहे लाइनें लगा लें और वहाँ पे जाकर टीचर का डाटा स्टोर कर लें। तो इसका मतलब हो गया रिलेटेड डाटा, यानी जो आपने पेज जो है स्टूडेंट के लिए बनाया है, स्टूडेंट के लिए लाइंस वहाँ पे लगाई हैं, वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट का डाटा स्टोर होगा। जो टीचर्स के लिए बनाया है वहाँ पे टीचर्स का डाटा स्टोर होगा। इसी को हम कहते हैं रिलेटेड डाटा, कि एक फ़ाइल के अंदर एक ही तरह की चीज़ों के बारे में डाटा जो है ना वो स्टोर किया जाएगा, क्योंकि उनका आपस में लिंक होता है। लाइक स्टूडेंट्स हैं वो सारे एक ही क्लास से लिंक करते हैं, टीचर जो हैं वो सारे एक ही डिपार्टमेंट से या एक ही कॉलेज से बिलोंग करते हैं, तो इस लिहाज से वो रिलेटेड डाटा हमारे पास आ जाएगा। उसने आगे एग्जांपल भी दी है, एग्जांपल को हम बाद में डिस्कस करते हैं, उससे पहले अगर आप देख लें आगे उसने एक तो पॉइंट और डिस्कस किए हुए, या तो चले पहले एग्जांपल ही डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ अ डाटा बेस इज क्रिएटेड फॉर स्टूडेंट्स, इट विल कंटेन डाटा अबाउट द स्टूडेंट्स सच एज रोल नंबर, नेम, एड्रेस एट्सेट्रा। यही बात मैंने अभी की है कि अगर स्टूडेंट का डाटा आपने स्टूडेंट के लिए फाइल क्रिएट की है तो उसमें सारा स्टूडेंट्स का डाटा जो स्टोर करेंगे। सिमिलरली, इफ द डाटाबेस is about the employee of an organization, it will contain the data of employees such as employee ID, grade and salary etc. तो कहता है अगर आप एम्प्लॉय की फ़ाइल बनाएंगे तो उसमें सारा एम्प्लॉय का डाटा स्टोर करेंगे। ऑल डाटा इन डाटाबेस इज अरेंज इन टेबल्स। और ये बात मैंने पहले आपको बता दी कि ऑर्गेनाइज फॉर्म से मुराद क्या है कि आपने डाटा जो है
वो टेबल्स में ऑर्गेनाइज करना है, टेबल में स्टोर करना है। टेबल के बारे में आप ही आगे जाके पढ़ते हैं। आगे अगर आप देखें उसने एफिशिएंट का बताया कि एफिशिएंट से मुराद क्या है। द वर्ड एफिशिएंट मीन्स दैट द यूज़र कैन सर्च द रिक्वायर्ड डाटा क्विकली। जब आपने डाटा स्टोर कर लिया, अलग अलग फाइल्स के अंदर रिलेटेड डाटा स्टोर कर लिया, ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर कर लिया, तो एफिशिएंट से मुराद ये है कि जब यूज़र उसमें से डाटा सर्च करना चाहे तो बड़ी स्पीड से, बड़ी क्विकली सर्च कर ले। द वर्ड कॉम्पैक्ट मीन्स दैट द स्टोर डाटा ऑक्यूपाइज एज लिटिल स्पेस एज पॉसिबल इन कंप्यूटर। और कॉम्पैक्ट से मुराद ये है कि आपका डाटा जो हमने स्टोर कर रहे हैं वो कम से कम जगह के अंदर स्टोर हो, यानी वो एक्स्ट्रा जगह ना ले, वो एक्स्ट्रा जगह स्टोर करते हुए ना यूज़ करें। तो इसको हम बोलते हैं ये कॉम्पैक्ट मैनर है। तो ये हमारे पास डाटाबेस की डेफिनेशन डिटेल विद एग्जांपल मैंने आपको समझा दी कि क्या होती है डाटाबेस जो। आगे इसकी जो टर्म्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। 3 टर्म्स हमने यहाँ पे जो है वो लिखी हुई हैं, टेबल है, रोज़ है और कॉलम्स हैं। टेबल्स की अगर बात करें, टेबल इज़ द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ द डाटाबेस स्ट्रक्चर। कि डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं, तो टेबल उसका एक फंडामेंटल जो है वो ऑब्जेक्ट है। द बेसिक पर्पज़ ऑफ अ टेबल इज़ टू स्टोर डाटा। जो उसका बेस, ये डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ से जो है कि बेसिक पर्पज़ जो है टेबल का वो क्या है कि उसमें डाटा स्टोर किया जाता है। अ टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। तो यहाँ तक उसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि टेबल का मेन मकसद जो है वो ये है कि उसमें डाटा स्टोर किया जाता है और वो रोज़ और कॉलम पर मुश्तमिल होता है। आगे डिटेल थोड़ी सी पढ़ लेते हैं और जो दी हुई है। अ टेबल इज़ अ वेरी कन्वीनियंट वे टू स्टोर डाटा। ये एक बड़ा आसान तरीक़ेकार है हमारे पास डाटा स्टोर करने के लिए। मैंने आपको पहले एग्जाम्पल में समझा दिया कि आप पेज के ऊपर जो है स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन लिखना चाह रहे हैं तो आप कॉलम बना लें, रोल नंबर का कॉलम अलग से, साथ फिर नेम का, साथ फिर एड्रेस का, साथ फिर कॉन्टैक्ट नंबर का। इस तरह उसने आगे लिखा हुआ है डाटा इन टेबल्स कैन बी मैनिपुलेटेड ईजीली। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जो आपने डाटा यहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैनिपुलेट करना, उसे सर्च करना, उसे अपडेट करना, उससे रिपोर्ट जनरेट करना बड़ा आसान हो जाता है। इसी तरह रोज़ हमारे पास क्या होती हैं, उसने नीचे एग्जाम्पल दे भी दी हुई है टेबल की, जो है टेबल बना के अगर आप देख रहे हैं तो उसके नीचे हमारे पास रोज़ की उसने डेफिनेशन बताई हुई है। रोज़ आर द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द टेबल। जो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स हमारे पास होते हैं उनको हम रोज़ कहते हैं। इट इज़ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। और ये रिलेटेड फील्ड्स को मिला के बनती है। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ तक जो है। आगे एग्जाम्पल ले दिए। फॉर एग्जाम्पल द अबव टेबल हैज़ 3 रोज़, ईच रो कंटेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट पर्सन। जो है तो 3 रोज़ हैं उसके अंदर जो है और हर रो में जो है डिफरेंट पर्सन का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। जिस तरह उसने यहाँ पे लिखा हुआ है टू उस्मान, उसका आगे जो है क्वालिफिकेशन BSc और आगे उसका जो है कुछ एड्रेस लिखा हुआ है ईमेल का जो है। कॉलम क्या होते हैं हमारे पास? कॉलम्स आर द वर्टिकल पार्ट ऑफ द टेबल। जो वर्टिकल पार्ट होते हैं टेबल के उनको हम कॉलम्स कहते हैं और कॉलम्स से ही मुख्तलिफ कॉलम से मिलकर आपकी एक रो बनती है। फॉर एग्जाम्पल ऑल वैल्यूज़ इन द अबाउट टेबल अंडर नेम फील्ड मेक अ कॉलम। यानी जो हमारे पास ऊपर टेबल के अंदर नेम वाला एक कॉलम है, एक सीरियल नंबर वाला कॉलम है, क्वालिफिकेशन वाला कॉलम है, एक ईमेल वाला कॉलम है, तो ये सारे जो ये हमारे पास कॉलम है। एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आ जाती है? एग्जाम्पल में हमारे पास डाटाबेस की जैसे आपने इनको पढ़ लेना है और नाम याद रख लें। हमारे पास फ़ोन डायरेक्टरी है, यानी ये हमारे पास डाटाबेस की एग्जाम्पल है। और फ़ोन डायरेक्टरी क्या करेगी? ये फ़ोन नंबर स्टोर कर लेगी तमाम लोगों के जो है। जिस तरह ये हमारे पास PTCL की फ़ोन डायरेक्टरी बनी होती है, या जैज़ वालों ने अपनी बनाई हुई है, या वारद वालों ने अपनी बनाई हुई है, यूफ़ोन वालों ने अपनी बनाई हुई है कि हमारे पास ये नंबर है और हमने ये नंबर किन किन यूज़र को दिए हुए हैं। तो इस लिहाज से आप फिर ऑर्गेनाइज फॉर्म में तमाम लोगों का डाटा जो है वो फ़ोन डायरेक्टरी में स्टोर कर सकते हैं और बाद में उसको फिर जो है बड़ी स्पीड से एक्सेस भी कर सकते हैं अगर आपने उसे डाटाबेस में स्टोर किया हुआ है। लाइब्रेरी में हमारे पास क्या, किस तरह की होगा डाटाबेस जो है? तो लाइब्रेरी डाटाबेस में हमारे पास क्या होगा? सारी लाइब्रेरी की बुक्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी इसके अंदर जो है। अगर आप वैसे बुक्स की इन्फॉर्मेशन कहीं पे लिखते हैं या स्टोर करते हैं तो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो लेकिन जब आप डाटाबेस बना लेंगे तो उसमें आपको फिर तमाम बुक्स की जो है वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और उसमें आपको जो है ना सिर्फ बुक जो है वो फाइंड करनी आसान होगी, बल्कि आपको जो है वो ये भी फ़ायदा हो जाएगा कि आपने कौन सी बुक किसको इशू की हुई है ये भी आप उसमें फिर स्टोर कर लिया करेंगे। और आपको पता होगा कि इस टाइम हमारे पास बुक्स अवेलेबल कौन सी हैं और हमने कौन सी जो है वो इशू की हुई है। इसी तरह हमारे पास अकाउंट्स की डाटाबेस हो सकती है। ये अकाउंट्स जो हैं ये आप फर्ज कर लें किसी बैंक के अकाउंट से, तो वहाँ पे जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, निकलवाते हैं, कोई सेल परचेज़ करते हैं, कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होगी वो अकाउंट्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, या आप अपने कॉलेज के अकाउंट्स की मिसाल भी ले सकते हैं कि वहाँ पे भी आप जो फ़ी जमा करवा रहे हैं, जो चलान फॉर्म जमा करवा रहे हैं, जो एग्ज़ाम फ़ी जमा करवा रहे हैं, जो फ़ाइन जमा करवा रहे हैं, उन सब की इन्फॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर हो रही होती है, तो वो भी अकाउंट्स हैं।
इस तरह कॉलेज की डेटाबेस हमारे पास हो सकती है। उसमें क्या होगा, हमारे पास स्टूडेंट्स की जो है इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी। तो स्टूडेंट्स की इन्फॉर्मेशन में हमारे पास जो है वो कई तरह की इन्फॉर्मेशन आ सकती है। लाइक स्टूडेंट्स की अपनी इन्फॉर्मेशन जो है, जो उसने पेमेंट की हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन जो है, जो उसने एग्ज़ाम दिए हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जो है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कॉलेज की डेटाबेस के अंदर आ सकती है। इसके बाद अगर हम देखें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो पहली ही लाइन में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज्ड टू क्रिएट एंड मेंटेन अ डेटाबेस। डेटाबेस को क्रिएट करना और मेंटेन करना, दो मेन काम है इसके लिए। क्रिएट करने की तो आपको समझ आ रही होगी कि क्या होती है। मेंटेन करने से क्या मुराद है, मेंटेन को समझने के लिए जो है ना, आप इसके नीचे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर आप तीसरे पॉइंट पे आ जाए तो वहाँ पे लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड रिट्रीव। ये 4 ऑपरेशन असल में आपके मेंटेन के अंदर शामिल होते हैं। यानी जब आपने डेटाबेस में कोई नया स्टूडेंट आया उसका डाटा एंटर करना हो, कॉलेज की डेटाबेस की मिसाल ले लेते हैं, वो इंसर्ट करना हो गया। कोई स्टूडेंट छोड़ गया हुआ है, उसका डाटा वहाँ से ख़त्म करना है तो उसको डिलीट करना हो गया। कोई स्टूडेंट था उसका नाम चेंज हो गया बाद में जो है, या उसका एड्रेस चेंज हो गया, या उसका कॉन्टैक्ट नंबर चेंज हो गया, वो आपने जाके उस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन के अंदर उसको अपडेट करना है तो ये अपडेट हो गया। और रिट्रीव करने से मुराद ये है कि आप अगर किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर की हुई है और बाद में आपने उसे यूज़ करना है कहीं पे, तो आप उसे अपनी डेटाबेस में से सर्च करते हैं, तो ये रिट्रीव करना कहलाता है। तो ये याद रखना है, मेंटेन करने से मुराद यहाँ पे 4 ऑपरेशंस हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और रिट्रीव, या सर्च करना कह लें आप रिट्रीव को। तो चलिए आपको इस पॉइंट की भी समझ आ गई और हमारे पास मेंटेन की भी आपको समझ आई, मेंटेन करने से क्या मुराद है। तो वापस आते हैं डेफिनेशन पे। DBMS इज़ अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग जो फैसिलिटीज़। तीसरी तो हमने डिस्कस कर ली, समझ भी आ गई मुझे। पहली दो भी देख लेते हैं। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का स्ट्रक्चर डिफाइन करना, जिसे हमने टेबल कहा है बार बार, ये बात याद रखें, स्ट्रक्चर से मुराद यहाँ पे टेबल ही होता है। द यूज़र कैन स्पेसिफाई डाटा टाइप्स। अब जब आपने टेबल डिफाइन किया, उसमें आपने कॉलम बनाए, तो आप उसके अंदर डाटा की टाइप्स भी डिफाइन कर सकते हैं, जिससे हमने पहले भी बात की हुई है कि आप रोल नंबर की टाइप जो है वो न्यूमेरिक रख सकते हैं, नेम की टाइप अल्फ़ाबेटिक रख सकते हैं, एड्रेस की टाइप जो है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक रख सकते हैं। फॉर्मेट किस तरह का होगा, यानी उसमें जो है किस तरह के नाम या किस तरह के नंबर जो है वो लिखे जाएंगे। और कंस्ट्रेंट्स, जो हमने बड़ी डिटेल से बात की है अपनी डिसएडवांटेजेस के अंदर, कंसिस्टेंसी कंस्ट्रेंट्स की जो है, क्या आपने टाइप की कंस्ट्रेंट लगानी कि इसमें सिर्फ इस टाइप की वैल्यू आ सकती हैं, यहाँ आपने रेंज की कंस्ट्रेंट लगानी कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें दूसरा पॉइंट आ जाता है, इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू स्टोर डाटा ऑन सम स्टोरेज मीडियम कंट्रोल्ड बाय DBMS। यानी आप जो है DBMS ये काम भी करता है कि जो आप डाटा किसी मीडियम पे स्टोर करें, हार्ड डिस्क पे, USB पे या SSD पे, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, ये भी फैसिलिटी आपको DBMS प्रोवाइड करता है। तो ये तो हमने कुछ जनरल पर्पस जो हैं या जनरल फंक्शन जो हैं वो डिस्कस किए हैं DBMS के। तो हम इसकी डिटेल से आगे बात करेंगे कि DBMS में और क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ और कौन कौन से कंपोनेंट्स हमारे पास होती हैं और वो क्या क्या काम करती हैं। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और उम्मीद है आपको समझ आ गई कि डेटाबेस क्या होती है, उसके मेन टर्म्स जो हैं या मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, और DBMS जो है ये क्या होता है। तो डेटाबेस हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। डाटा स्टोर करने के लिए हमने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और DBMS वो सॉफ्टवेयर है जो इस स्ट्रक्चर के अंदर डाटाबेस को क्रिएट करता है और डाटा को स्टोर करता है, इंसर्ट करता है, डिलीट करता है, अपडेट करता है और रिट्रीव करता है। ये सारे काम जो है वो आपका सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपको पता है जब भी आप कंप्यूटर के अंदर कोई काम करते हैं तो उस काम को करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होता है। आपने PDF ओपन करनी है, आपको PDF ओपन करने के लिए PDF का सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। आपने इमेज जो है उसको एडिट करना है तो आपको उसके लिए कोई इमेज एडिटर चाहिए होगा। वीडियो देखनी तो वीडियो चलाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो बिल्कुल ऐसे ही डेटाबेस को आपने मैनेज अगर करना है तो उसके लिए जो आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो आपका DBMS होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई कि डेटाबेस और DBMS में क्या डिफरेंस है और ये क्या क्या काम करते हैं। अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम जो है वो देखेंगे मज़ीद जो है कि DBMS और इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बाकी डिस्कशन जो है फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।